यूपीएससी का क्वेश्चन लीक होता है, बीएसएससी का लीक होता है, सिपाही का लीक होता है, दरोगा में का वायरल होता है। हर परीक्षा, कब्र खोदने वाला हो, शमशान में आग देने वाला हो वैकेंसी, तो उसका भी पेपर लीक हो जाएगा। मैं माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं मानता। तो शिक्षा मंत्री का बयान किसी भी दृष्टिकोण से सनातन, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, समन्वय, अधिकार, कर्तव्य के विरुद्ध है। वास्तव में वह बयान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में नहीं जानते हैं। बयान इसलिए दे रहे हैं कि शिक्षा महक गई है। मैं तो मुसलमान हूं, फिर पुरुषोत्तम श्री राम को क्यों मानता हूं? मैं तो मुसलमान हूं, फिर बजरंग बली को क्यों मानता हूं? इसलिए मानता हूं कि उनका काम न हिंदू का काम है, ना मुसलमान का काम है, ना सिख का काम है, ना ईसाई काम है। उनका काम इंसानियत काम है, मानवता काम है। इस कारण मैं मानता हूँ। आलोक मेहता ने दिया है कि 10% अंग्रेज के दलाल थे। अरे उसी 10% को हम राष्ट्रपिता भी मानते हैं, उसी 10% को हम लोग शहीद आजम भी कहते हैं। उसी 10% के कारण हमारा देश भी आजाद हुआ है। कितने लोग थे पढ़ने वाले, कितने लोग थे लड़ने वाले, कितने लोग थे फांसी पर चढ़ने वाले। ये बिल्कुल बेतुका बयान है। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में जो स्थिति है राजनीति की, वो आप देख ही रहे हैं। लगातार बयान के तीर जो है वो एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं और इसके बाद फिर से बयान वीरों की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। हालांकि कल एक प्रश्न पे तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि बयान वीरों की वजह से ये पार्टियां नहीं चल रही है। पार्टी चलाने वाले कोई ऐसे मजे हुए लोग हैं जिनकी तूती बोलती है अपने देश में। खैर, अब बात करते हैं बयानों की। बयान जो आए, सबसे पहले आरजेडी के खेमे से जो मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस को आड़े हाथों लिया है। उसमें जो चौपाई है उस पर उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद आरजेडी खेमे से ही एक मंत्री जो भूमि सुधार मंत्री कहे जाते हैं, उनका भी बयान आ गया और वो बयान जो सवर्ण लोग हैं उन्होंने अपने आड़े हाथों लिया है। दरअसल वो बयान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि 10% लोग जो थे वो अंग्रेजों के दलाल थे और 2% जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनाने का दम नहीं रखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं शिक्षा मंत्री के बयान से। और शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बयान मानस के ऊपर दिया है, हम ऐसे ही एक शिक्षाविद के पास पहुंचे। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं और इनसे जानते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान क्या लगता है सर, समाज को एक नई दिशा दे रहा है या फिर कुछ और करवाने की मंशा है? देखिए, एकदम स्पष्ट मैं बताऊं आपको, बिना लोग लपाटा के, क्योंकि मैं सनातन को भी जानता हूं, इस्लाम को भी जानता हूं जी। नई दिशा की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर नई दिशा आप कह रहे हैं तो एक नई दिशा जरूर है कि मैं माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री ज्ञान की में पुस्तकों में बहुत सारी चीज़ अच्छे नहीं होती हैं, कुछ छेपक भी होते हैं। उनको जानना चाहिए था कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि छेपक जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। 6000 श्लोक का रामायण, 24,000 श्लोक का चतुर्विंशति संहिता बन गया। 8800 श्लोक का जय संहिता आज 1,00,000 श्लोक का सत सहस्त्र संहिता बन गया, महाभारत के रूप में आ गया। तो बाद में जोड़े गए हैं, छेपक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कीचड़ में कमल खिलता है, तो हम लोग कीचड़ नहीं उठाते हैं, कमल उठाते हैं। और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री का बयान देना कि यह गलत है, उसी तरह है जैसे आसमान के नीचे खड़ा हो गया, आसमान पर थूकना, थूक मुंह पर पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री का बयान किसी भी दृष्टिकोण से सनातन, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, समन्वय, अधिकार, कर्तव्य के विरुद्ध है। वास्तव में वह बयान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में नहीं जानते हैं। बयान इसलिए दे रहे हैं कि शिक्षा महक गई है। अच्छा। उस महके में शिक्षा पर से छात्रों का ध्यान भटकाओ और कहीं दूसरी जगह भिड़ा दो, वही उनका बयान है। राम, पुरुषोत्तम श्री राम कौन है नहीं जानते हो। रामचरितमानस ने ही श्री राम को पुरुषोत्तम श्री राम बनाया है।
रामचरितमानस ने ही कर्तव्य अधिकार समन्वय की बात बताई है। पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, धोबी के प्रति, पत्नी के प्रति सब रिश्ते जो जिस हैं वो तरह के संबंधित। कार्यों का निर्वहन पुरुषोत्तम श्री राम ने किया है, उन पर कुछ भी बोलना अपराध की श्रेणी में आता है। खासकर हमारे भारत जैसे देश में जहां 1 अरब से ज्यादा लोगों के आराध्य देव हैं, वो खुद मेरे भी, मैं तो मुसलमान हूं, फिर पुरुषोत्तम श्री राम को क्यों मानता हूं? मैं तो मुसलमान हूं, फिर बजरंग बली को क्यों मानता हूं? इसलिए मानता हूं कि उनका काम न हिंदू का काम है, न मुसलमान का काम है, न सिख का काम है, न ईसाई काम है। उनका काम इंसानियत काम है, मानवता का काम है। इस कारण मैं मानता हूं पुरुषोत्तम श्री राम या रामचरितमानस पर कुछ भी बोलना, शिक्षा मंत्री दिशा नहीं दे रहे हैं, समाज को अराजकता की ओर ले जा रहे हैं, आपस की मोहब्बत को खत्म करना चाह रहे हैं, और 21वीं शताब्दी में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST मियाँ टियाँ ओल ढोल करके बच्चों का दिमाग भटका रहे हैं। क्योंकि बच्चे BPSC का क्वेश्चन लीक होता है, BSSC का लीक होता है, सिपाही का लीक होता है, दरोगा में का वायरल होता है। हर परीक्षा, कब्र खोदने वाला हो, शमशान में आग देने वाला हो वैकेंसी, तो उसका भी पेपर लीक हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में विद्रोह ना हो जाए, छात्र भटक ना जाए, इसलिए छात्र को सीधे भटका दिया गया रामचरितमानस पर। मूल धारा से बिल्कुल मूल धारा से बिल्कुल अलग। उनके बयान को समर्थन करना तो दूर, उनके बयान को मैं सुनना भी नहीं पसंद करूंगा, स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। दूसरा भी बयान आया है। क्या लग रहा है, राजनीतिक जो पूरा माहौल है, इसमें चुनाव आने वाले हैं, पहले लोकसभा है फिर विधानसभा है। हम थोड़ा शिक्षा से, इस जगत से, एजुकेशन फील्ड से हट के सवाल कर रहे हैं अब कि क्या लग रहा है, इस तरह के बयान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये राज्य के मुखिया पर असर डालेगा, ये नकारात्मक असर डालेगा? देखिए, राज्य के मुखिया पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा, लेकिन चुनाव का बात आप बोल रहे हैं, वो तो सही बात है कि हर लोग चाह रहा है कि अपने अपने पक्ष को खींचे। राज्य के मुखिया भी हमारे स्वर्ण नहीं है, बिल्कुल राज्य के मुखिया भी हमारे स्वर्ण नहीं है। और जो दूसरा बयान भूमि सुधार मंत्री कौन है, उन्होंने दिया है, आलोक मेहता ने दिया है कि 10% अंग्रेज के दलाल थे। अरे उसी 10% को हम राष्ट्रपिता भी मानते हैं, उसी 10% को हम लोग शहीद आजम भी कहते हैं, उसी 10% के कारण हमारा देश भी आजाद हुआ है। कितने लोग थे पढ़ने वाले, कितने लोग थे लड़ने वाले, कितने लोग थे फांसी पर चढ़ने वाले। ये बिल्कुल बेतुका बयान है, क्योंकि छात्र के मन में असंतोष है। इसलिए चाहे कोई मंत्री हो, किसी दल का नेता हो, अगर कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा बात शिक्षा छोड़ के, तो यह बिल्कुल बच्चों का दिमाग, गार्जियन का दिमाग भटकाने के लिए है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रहमान सर बने हुए थे और इन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इनके विचार थे, और जो स्पष्टता इनके विचारों में झलक रही है वो ये समझने की जरूरत है कि भाई आखिर ये बयान जो आ रहे हैं वो किन्हें भटकाने की कवायद हो रही है। दरअसल राज्य में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, छात्र ऊहापोह की स्थिति में है, अभ्यर्थी हमेशा रोजगार मांगते फिर रहे हैं, डिग्रियां लेकर के गर्दनी बाग और गांधी मैदान में आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और फिर लाठियां चटकने लगती हैं उनके बदनों पर। और यही बात जो अभी अभी गुरु रहमान सर ने जो कहा है कि इस मुद्दे से भटकाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। खैर, अब बयानों के बाण तो हमेशा चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद सरकार की नजरें किस ओर इनायत होती है देखना होगा, इंतजार करना होगा। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।